हेलो दोस्तों, मैं रमेश क्लास स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे काफी ज्यादा बच्चों के डाउट के बारे में। जो बच्चे ला फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, उन्होंने काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि सर एलएलबी के दौरान हम जुडिशरी की तैयारी कैसे करें। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है काफी ज्यादा अच्छा पूछा है और इस पर मैं कुछ एक वीडियो लाने वाला ही था, लेकिन आप लोगों के जब डाउट्स आए तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो लाना चाहिए और प्रॉपर आप लोगों को स्टेप वाइज समझाना चाहिए कि कैसे अपने एलएलबी के टाइम पर ही जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो आपका जुडिशरी एग्जाम होता है वो 3 फेज में होता है। पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता होगा। मेंस में आपको राइटिंग करना होता है और इंटरव्यू में आपका स्किल टेस्ट होता है। देखिए, ये तो हम साइड में रख देंगे। हमारा जो पहला फोकस है वो प्री पे है और दूसरा मेंस पे है। जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में हैं, जो बच्चे अभी अपना फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में हैं, वो कोई भी एक लॉ की जुडिशरी की बुक ले आए, प्री की कोई भी जुडिशरी की बुक ले आए। अब आप किस पब्लिकेशन की लाएंगे वो मैं यहां पर नहीं बोलूंगा। कोई भी पब्लिकेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं, वो बुक ले आइए सबसे पहले। फिर दूसरी चीज, मान लीजिए आप आईपीसी पढ़ रहे हैं, आप आईपीसी पढ़ रहे हैं। आईपीसी में आपने पनिशमेंट को कवर किया और आईपीसी में आपने मान लीजिए जनरल एक्सेप्शन को कवर किया। ये 2 टॉपिक कवर किया। कवर करने के बाद आप उस बुक पर जाइए जो बुक आप लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव की, और उस बुक से आप सॉल्व करिए पनिशमेंट के सारे क्वेश्चन, जनरल एक्सेप्शन के सारे क्वेश्चन। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहां से पूछे जा रहे हैं, और जब आपके क्वेश्चन लग जाएंगे और मेहनत करना एक प्रयास करेंगे कि आप हर सेमेस्टर में अपने जो मेजर लॉज हैं, सबसे पहले तो जुडिशरी की तैयारी करने के लिए जो आपको पहला स्टेप लेना है स्टूडेंट्स, वो लेना है कि किसी भी स्टेट की आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस निकाल लें, उसका सिलेबस निकाल लें और उसके सिलेबस में देखेंगे कि कुछ मेजर लॉज दिए होंगे, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, आपका जूरिस्प्रूडेंस। इतना तो हर एक एग्जाम में ये मेजर लॉज रहते भी हैं। किसी भी स्टेट का अगर आप जुडिशरी एग्जाम देते हैं तो ये टॉपिक तो रहेगा ही। आईपीसी रहेगा, सीआरपीसी रहेगा, सीपीसी रहेगा, एविडेंस रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, टॉर्ट रहेगा, टीपीए रहेगा, जूरिस्प्रूडेंस रहेगा। हाँ, कुछ और भी है सिलेबस में जो अपना वो रखते हैं, लेकिन इतना तो मेजर लॉज रहेगा ही रहेगा। तो आपका काम क्या है, आप सबसे पहले उठाइए एक मेजर लॉज को, आईपीसी को खत्म करिए, फिर सीआरपीसी को, फिर सीपीसी को, एविडेंस को, कॉन्ट्रैक्ट को, टॉर्ट को और हिंदू लॉ को। आप ये भी कर सकते हैं कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो ये काम कर सकते हैं कि वो अपने सेमेस्टर वाइज चलिए, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप सेमेस्टर वाइज अपने नोट्स बनाते चलिए, अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते चलिए और प्रीवियस ईयर रिटन पेपर भी मंगा लीजिए, मतलब जो मेंस के पेपर आते हैं उसको भी मंगा लीजिए और उससे क्वेश्चन लगाते चलिए। उससे आप राइटिंग स्किल 3 साल प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए ये काम है कि आप भागेंगे नहीं, पहले आप जो सेमेस्टर में आपका सिलेबस है वो करते हुए चलेंगे। बात करते हैं दूसरे सेमेस्टर की, वो भी बेटा यही काम करते चलेंगे। आप फिर तीसरे चौथे यानी सेकंड ईयर के बच्चों को आप ये भी काम करते चलेंगे। लेकिन जो बच्चे थर्ड ईयर में आ गए हैं, जो बच्चे थर्ड ईयर में आ गए हैं और उन्होंने पहला और दूसरा साल सिर्फ घूमने और मस्ती करने में निकाल दिया है, जो कि लॉ के स्टूडेंट हमेशा करते ही हैं, जो थर्ड ईयर लॉ के स्टूडेंट हमेशा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यही काम करते हैं, तो बेटा अब समझ जाओ आपका थर्ड ईयर है और अगर आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो और आपने इन मेजर लॉज को कवर नहीं किया है तो अब जाके इन्हें उठा लो और इन्हें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और ऑब्जेक्टिव प्री की और राइटिंग की, मेंस की
कोई भी पब्लिकेशन की, अच्छी पब्लिकेशन की 2-3 बुक ले आओ और उनसे आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव लगाओ। फिर इसके बाद देखो कि मेंस में आईपीसी से कौन कौन क्वेश्चन आए हैं और आईपीसी को उसमें क्वेश्चन को देखकर प्रैक्टिस करने का प्रयास करो और उसके साथ साथ अपनी बुक में देखो कि हमारा क्वेश्चन कहाँ पूरा नहीं हो पा रहा है, हमारा आंसर कहाँ पूरा नहीं हो पा रहा है। वहां पर आप टिक करके, स्टार मार्क करके फिर दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ जाओ। एक दिन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कितने क्वेश्चन? 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब देखो मैंने ईयरली वाइज बता दिया कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में हैं, वो तो क्या करेंगे, अपने सेमेस्टर के साथ चलेंगे, अपने सेमेस्टर के साथ चलेंगे। मान लीजिए उनके फर्स्ट सेमेस्टर में आईपीसी है तो आईपीसी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जितने इसके लीडिंग केस लॉज है उसको कवर करेंगे, आईपीसी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगाएंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे और आईपीसी के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। चलो मान लो आईपीसी हो गया। फिर इनके मान लीजिए दूसरे सेमेस्टर में मान लीजिए हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ है या फिर मुस्लिम लॉ है। अब आप लोगों को पता है कि हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये भी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर जुडिशरी के एग्जाम में। तो अगर आपके दूसरे सेमेस्टर में हिंदू लॉ है तो आप हिंदू लॉ को भी ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे आईपीसी को सॉल्व करेंगे। मतलब कि एक बार आप कुछ अन्य सब्जेक्ट पे फोकस ना करें। अगर आपको जुडिशरी में जाना है, जो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके जुडिशरी एग्जाम में आए, उसके बजाय आप जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आपके लीडिंग सब्जेक्ट्स हैं, उन पर फोकस कर सकते हैं और उनके क्वेश्चन लगाकर आप प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लेकर आइए, एक टॉपिक लगाइए, टाइमर लगा के उस टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चन देते हैं उस बुक में, उस बुक से आप अपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। फिर हिंदू लॉ की आप एक शिल्पी पब्लिकेशन की मेंस की आती है बुक, हर स्टेट की, चाहे आप यूपी की लीजिए या उत्तराखंड की या बिहार की, उसमें प्रीवियस ईयर जो मेंस का पेपर होता है कई सालों का दिया रहता है, 10-15 सालों का। आप 2018-19 जब उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ हो उठाइए और उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। देखिए 1 पन्ने लिख पाते हैं, 2 पन्ने लिख पाते हैं, 3 पन्ने लिख पाते हैं। अगर ये काम जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उन्होंने 3 साल कर लिया, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा कोचिंग भी कर रहा है तो आपको पीछे नहीं कर पाएगा, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं या जो बच्चे थर्ड ईयर क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको 2 बुक खरीद लेनी है। अब मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन अब मैं उसका नाम ले रहा हूं यहाँ पर। आप एक परीक्षा मंथन की खरीद लेंगे या फिर एक घटना चक्र की कोई बुक खरीद लेंगे, ऑब्जेक्टिव और यही मेंस की भी खरीद लेंगे, और शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आप खरीद लेकर आएंगे और जो उसमें प्रीवियस ईयर मेंस के आंसर वो क्वेश्चन दिए होते हैं। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आईपीसी को कवर करेंगे, जितने मेजर लॉज हैं आप उनको कवर करेंगे और उनको कवर करने के बाद आप जो परीक्षा मंथन लाए या घटना चक्र लाए या कोई और पब्लिकेशन की बुक लेकर आए, उससे पूरा एक बार सॉल्व कर लेंगे। अपना 1 बार 2 बार 3 बार अपना जो प्री का है वो सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद मेंस स्टार्ट करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो पर डे प्रैक्टिस करिए ही एक सब्जेक्ट के, क्योंकि अब जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं उनके पास टाइम नहीं है, वो अपना लास्ट ईयर झेल रहे हैं। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हैं उनको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करना है और जो भी टॉपिक वो उठाएं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, अपने सेमेस्टर के साथ चलना है। बस सेमेस्टर में हमेशा ध्यान रखना है कि मेजर लॉज कौन से हैं। आप जो भी स्टेट के जुडिशरी देना चाहते हैं उसका सिलेबस निकालिए और अपने टेबल के आगे चिपका लीजिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। और अगर आप लोग को आंसर लिखते हैं और ये लगता है कि सही लिखे कि नहीं लिखे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं अपने आंसर 6394914720। 2-3 जुडिशरी के टीचर हमारे संपर्क में हैं, हम उनसे आपका आंसर चेक करवा सकते हैं, उनसे आपका आंसर दिखवा सकते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर आप लोग
क्या है, इंग्लिश कमजोर है और आप लोग इंग्लिश में अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश पर भी फोकस स्टार्ट कर दें, और जिन बच्चों की हिंदी वीक है वो हिंदी पर भी अपना फोकस स्टार्ट कर दें। रीजन क्या है कि इस अब जो जुडिशरी के एग्जाम में, खासकर पीसीएसजे में, यूपी के जुडिशरी एग्जाम में कुछ चेंजेस हुए हैं और मेंस में 100 नंबर की हिंदी और 100 नंबर की इंग्लिश आती है। मतलब आपको हिंदी भी स्ट्रांग करनी है, आपको स्ट्रांग करनी है। अब ये कहने से नहीं चलेगा कि सर मेरी हिंदी नहीं अच्छी है, सर मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है। अगर आप लोगों की हिंदी नहीं अच्छी है तो हिंदी पे फोकस करिए, अगर आप लोगों की इंग्लिश नहीं अच्छी है तो इंग्लिश पे फोकस करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और लगे कि सर ने अच्छे से हमें समझाया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बने रहिए रमन लॉ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।